अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 5 तारीख है। अभी मैं सेब नंबर 3 की दूसरी शाख पे एक और पैमंद लगाऊंगा और इसमें भी वो तरीका इस्तेमाल करूंगा जो कि किसी भी बड़े दरख्त को पैमंद लगाने के लिए उस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके में आपको तने को बिल्कुल जुदा नहीं करना पड़ता। ज़ाहिर है मैंने इस पे और भी कई वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, तो मैं इसके ऊपरी हिस्से को बिल्कुल नहीं काट सकता। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बड़े दरख्त पे किस तरह पैबंद लगाया जा सकता है। मेरे पास एक सायान है, वैरायटी का नाम है किंग ऑफ पिपन। सबसे पहले पैमंद की कटाई, दोनों तरफ एक कट लगाने की ज़रूरत है। यही अमल शाख के दूसरी तरफ, तो सायान के दूसरी तरफ भी इसी तरह एक लंबा कट लगा लें जो कि बिल्कुल सीधा हो। अब शाख के जिस हिस्से पे पैमंद लगाना है वहाँ पे कोई साफ हिस्से का इंतखाब करें। ये जगह जो है ये उस लिहाज से बेहतर है। एक ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ एक कट लगाएं और कटाई जो है वो लकड़ी तक आपकी कटाई जानी चाहिए। अभी सायान की चौड़ाई को ज़हन में रखते हुए इसके साथ इसके बिल्कुल मतवाजी एक दूसरा का कट लगाएं। बलाई हिस्से को इस तरह एंगल पे काट लें। चाकू की मदद से इस हिस्से को आप बाहर निकाल लें और अगर आप सही मौसम में कर रहे हैं और दरख्त जो है उसकी नशो नुमा ठीक है, वो सेहतमंद है, तो ये लकड़ी आसानी के साथ ये छिलका लकड़ी से जुदा हो जाएगा। और ये यकीन करें कि छिलके का कोई हिस्सा लकड़ी के साथ चिमटा हुआ ना हो। और अब इस सायान को इस जगह पे रख के पट्टी बांध दें। नीचे से पट्टी बांधना शुरू करें। पट्टी बांधते वक्त ये बात ज़हन में रखें कि हर दूसरा बाल जो है वो पहले बाल के ऊपर से उसके ऊपरी हिस्से को कवर करता जाए। इस तरह उसमें कोई खला नहीं रहेगा जहाँ से बारिश का पानी या कोई नमी अंदर जा सके। ये मैंने गिरा लगा दिया। दूसरी गिरा लगने से ये और मजबूत हो जाएगा। पट्टी के फालतू हिस्से को काट दें। लकड़ी का एक छोटा सा पीस काट के उसे सायान और दरख्त के तने के दरमियान में फिट कर दें। ऐसा करने से सायान का झुकाव बाहर की तरफ हो जाएगा और मज़ीद फ़ायदा ये होगा कि सील करते वक्त इस जगह पे कोई गैप न रह जाए। सबसे ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ पर कोई गैप न रहे जहाँ से बारिश का पानी अंदर जा सके। इसके ऊपरी हिस्से पे
खुसूसन ये जोड़, तो ये सील करने का काम मुकम्मल हो गया है। अब वैरायटी का नाम और पैबंद की तारीख। किंग ऑफ पिपन, तो ये एक और पैबंद मुकम्मल हो गया है। इस तरीके में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर दरख्त के बालाई हिस्से को ना काटा जा सके तो उसकी साइड पे किस तरह पैबंद लगाया जा सकता है। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर एक दफ़ा आप मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।